वेलकम टू शिवाक्षी क्रिएशंस। ये देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस तरह के ब्लाउज की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इसमें ये हमारा बैक पार्ट है, तो जो डिज़ाइन बनी हुई है इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ गला बनाना है। और ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ हमें हुक लगानी है। और ये हमारी फ्रंट के हिसाब से डिज़ाइन बनी हुई है। और ये देखिए, ये हमारी स्लीव्स हैं। तो हम इसी के हिसाब से ब्लाउज़ की डिज़ाइनिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट निकालेंगे, तो इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ से ब्लाउज की लंबाई लेंगे, तो ब्लाउज की लंबाई हमारी 15 इंच है, तो 16 इंच पर मार्क करेंगे। 5.5 इंच के हम यहाँ शोल्डर लेने हैं। 6 इंच के हम यहाँ पर आर्म होल लेंगे और 5.5 इंच नीचे से लेंगे। अब यहाँ एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब आर्म होल की गोलाई देने के लिए हमें 1.5 इंच पर मार्क कर देना है। इस तरह से तिरछी लाइन बनानी है। 3 इंच यहाँ ऊपर से आर्म होल की लेंथ लेनी है। तो यहाँ से सीने का चौथाई भाग लेना है और उसमें 2 इंच का मार्जिन। यहाँ कमर का चौथाई भाग ले लेंगे और उसमें भी 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। 1 इंच डार्ट के लिए ऐड करना है हमें यहाँ। अब इन्हें स्ट्रेट लाइनों से मिला देंगे हम। यहाँ आर्म होल की शेप दे देंगे। अब यहाँ से हमें आधा इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है, इस तरह शेप दे देंगे। अब यहाँ डार्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो इन दोनों का सेंटर निकालेंगे और 4.5 इंच हमें यहाँ डार्ट की लंबाई रखनी है। अब यहाँ हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसे कट कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे हमारा, तो इस पर बैक पार्ट को सेट करेंगे। आधा इंच हमें यहाँ हुकाई की पट्टी के लिए मार्किंग कर लेनी है, ये एक्स्ट्रा लेना होता है हमें। अब ये देखिए, 1 इंच ऊपर उठाकर रखेंगे हम बैक पार्ट को। फ्रंट की लेंथ हमें 1 इंच ज़्यादा लेनी होती है बैक से, तो पहले तो हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब हमें 1 इंच पर मार्क कर लेना है, क्योंकि हमारा फ्रंट में जो बेल्ट जोड़ते हैं उसमें भी कपड़ा जाता है और फ्रंट की डाट भी आती है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं हम। अब यहाँ से शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे। ये दोनों मार्किंग हमने ले ली हैं। अब इसे हटा देंगे और फ्रंट के लिए हम आर्म होल के लिए 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से 5.5 इंच ले लेंगे। अब एक बॉक्स बना लेंगे। अब 1 इंच पर हमें गोलाई देनी है आर्म होल की। बैक में हमने 1.5 इंच पर दी थी, फ्रंट में 1 इंच पर देंगे। अब ये देखिए, यहाँ से भी आर्म होल का हाफ ले लिया है। अब यहाँ से हमें सीने का चौथाई भाग लेना है, वो है 9.25 इंच। इसमें आधा इंच प्लस करेंगे तो 9.25 इंच आ जाएगा हमारा और 2 इंच का मार्जिन आ जाएगा। नीचे से भी हमें इसी तरह मार्क करना है 9.25 इंच पर और 2 इंच की मार्जिन का ले लेना है। अब स्ट्रेट लाइनों से इसे मिला देंगे। यहाँ आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब 14 इंच पर हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे यहाँ। अब हमें 1 इंच ऊपर यहाँ बेल्ट की नॉक के लिए निशान लगाना है और यहाँ से हम 2.25 इंच 2.5 इंच लेंगे और शेप दे देंगे बेल्ट की। नीचे की डार्ट के लिए 4 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से लंबाई डार्ट की 2.5 इंच लेंगे। एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे 1 इंच ऊपर। अब यहाँ से 1.5 इंच पर हमें बाकी डार्टों के लिए निशान लगाना है और आर्म होल की डार्ट के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इन्हें स्ट्रेट लाइनों से मिला देंगे। अब यहाँ से 3 इंच की हमें शोल्डर पट्टी लेनी है। 7.5 इंच हम गले के लिए मार्किंग करेंगे और 3 इंच गले की चौड़ाई ले लेंगे। अब यहाँ से गोल गले की शेप दे देंगे। आधा इंच हमें गले की तरफ डाउन करना है। अब ये हमारी फ्रंट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। जो डार्ट है हमारी, इन्हें डार्क कर लेंगे हम निशानों को, जिससे दूसरी तरफ भी आ जाएं ये निशान। अब इसे हम कट कर लेंगे। नीचे से एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे। बेल्ट को भी हमें अलग कर लेना है। अब हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो हमारी कमर का चौथाई भाग है 8.25 इंच। 2 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे
तो 10.25 इंच पर इसे कट कर देंगे। अब ये फ्रंट और बैक पार्ट हमारे कट गए हैं, अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हमने 4 फोल्ड कर लिया है कपड़े को। 8.5 इंच हमारी आस्तीन की लंबाई है, तो 9.5 इंच पर मार्क करेंगे हम लंबाई में। 1 इंच यहाँ सिलाई के लिए मार्जिन लेना है हमें, तो 9.5 इंच हो जाएगा ये। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। 4 इंच की हमें कैप हाइट लेनी है। यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ से हमें सीने का चौथाई भाग होता है, उसमें आधा इंच कम करना होता है, तो सीने का चौथाई भाग है 9.25 इंच, तो 9.25 इंच पर मार्क करेंगे हम 8.75 पर। ये देखिए यहाँ से 7.25 इंच आएगा ये हमारा। अब तिरछी लाइन से इसे मिला देंगे। अब इस तिरछी लाइन का सेंटर ले लेंगे और यहाँ से मोहरी का निशान लगाएंगे 6 इंच पर और इसे इससे मिला देंगे। 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। यह हमारा सेंटर पॉइंट निकल जाएगा। इससे आधा इंच ऊपर मार्किंग करेंगे और स्लीव्स की शेप दे देंगे। अब यहाँ फ्रंट की शेप दे देंगे। अब स्लीव्स को कट कर लेंगे। सेंटर पॉइंट का निशान लगा देंगे कट करके। अब दोनों स्लीव्स को यहाँ अलग कर लेंगे। अब फ्रंट की शेप भी दे देंगे। ये हमारी स्लीव्स की मार्किंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक पर रख कर इन्हें कट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सभी पार्ट्स कट कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमने एम्ब्रॉयडरी से एम्ब्रॉयडरी को मिलाकर रखा है बिल्कुल सेंटर पर। ये देखिए सेंटर से बिल्कुल सेंटर मिलाया है हमने एम्ब्रॉयडरी का। ये हमारी सेंटर लाइन है, तो इस तरह से मिला के रखा है इसे और इस पर इस तरह से क्रीज बना लिया है यहाँ। फिर इस तरह से हमने बैक पार्ट को कट किया है। ये हमारी बेल्ट हो गई है और फ्रंट में भी जो हमारा यहाँ पर गैप दिया हुआ था सिलाई के लिए, तो सेंटर से सेंटर मिला के रखा है। फिर इसे हमने कट कर लिया है और इसी तरह से हमने स्लीव्स को भी कट कर लिया है एम्ब्रॉयडरी को देखते हुए। तो आइए इसकी स्टिचिंग करते हैं। अब हम गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो 10.5 इंच पर हमने गले की लंबाई ली है और यहाँ से 3 इंच चौड़ाई ली है और शोल्डर पट्टी ली है 3 इंच की। अब इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। अब ये देखिए हमारी जो एम्ब्रॉयडरी है, ये देखेंगे हम यहाँ पर, तो ये जो बीच वाली डिज़ाइन आ रही है ये हमारी कितने इंच पर है, तो ये है हमारी 8 इंच पर। तो हमें यहाँ से 8 इंच पर निशान लगाना है। अब इस तरह से हमें 3.5 इंच की चौड़ाई ले लेनी है यहाँ गले की। आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से। अब इस तरह से गले की शेप दे देंगे, क्योंकि इस तरह के ब्लाउज में जो गले की शेप होती है उसी के आधार पे हमें डिज़ाइन बनानी होती है। अब पेपर पेस्टिंग चिपका लेंगे इस पर। तो पेस्टिंग पर भी हमें इसी तरह मार्क कर लेना है। पेस्टिंग पर 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेना है। अब इसे यहाँ से कट कर लेंगे। अब इसे कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ सिलाई भी लगा सकते हैं, तो हम यहाँ इसे पेस्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए ये हमने पेस्ट कर लिया है। अब हमने पेस्टिंग वाली साइड है वो ऊपर की तरफ रखी है और मेन फैब्रिक का जो रॉन्ग साइड है वो नीचे की तरफ है हमारा। अब हम गले पर सिलाई लगा लेंगे। तो हमें बिल्कुल शेप के हिसाब से यहाँ सिलाई लगाते हुए लाना है। अब हमें एक एक पैर के मार्जिन से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है अंदर की तरफ, इसे कट कर देना है। अब हमें पूरी राउंड शेप पर छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं, जिससे पलटने में आसानी हो जाएगी। तो हमने पूरे राउंड पर इसी तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा लिए हैं। अब इसे पलट लेंगे।
अब इस पर प्रेस कर लेंगे जिससे आसानी से बैठ जाए। तो ये देखिए हमने प्रेस भी कर लिए हैं। अब हम नीचे सिलाई लगाकर दोनों पार्टों को अटैच कर लेंगे। साइड में भी सिलाई लगा लेंगे हम। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमें कपड़े को अटैच कर लेना है। तो अब ये दोनों फैब्रिक हमारे अटैच हो गए हैं। अब एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर देंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह फिनिशिंग कर लेंगे। अब हमें बैक डार्ट बनानी है हमारी, तो निशान हमने पहले से लगाए हुए हैं यहाँ, तो हम डार्ट बना देंगे। इस डार्ट की चौड़ाई है ये हमें टोटल 1-1 इंच रखनी है। अब हमें यहाँ डोरी पाइपिंग अटैच करनी है, तो हमने यहाँ पहले से डोरी पाइपिंग बना के रखी हुई है कॉन्ट्रास्ट कलर में, तो हम यहाँ रेड कलर की पाइपिंग लगाएंगे। तो इसके लिए हमने सिंगल फुट लगा लिया है। तो ये कॉर्नर वाला गला है हमारा, तो जहाँ पर कॉर्नर आ रहा है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा हम पाइपिंग को कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमारा कॉर्नर आ गया है। अब यहाँ मार्किंग कर लेंगे और इससे आधा से 1 इंच एक्स्ट्रा हम पाइपिंग को कट कर लेंगे। अब यहाँ हमें दोबारा पाइपिंग लगा देनी है कॉर्नर बनाते हुए। तो इसी तरह से हम पूरे गले पर पाइपिंग लगा लेंगे। अब यहाँ देखिए हमारा दूसरा कॉर्नर आ गया है, तो यहाँ भी हम पाइपिंग को कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पूरे गले पर पाइपिंग लग गई है। अब इसे कट कर देंगे, एक्स्ट्रा पाइपिंग है इसे। अब हमें इस पर लेस अटैच करनी है। आप चाहें तो इसे इसी तरह भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लेस अटैच करेंगे। तो हमने यहाँ पतली वाली लेस ले ली है, इससे ब्लाउज हमारा और भी सुंदर लगेगा। अब हम यहाँ लेस की एक और लेयर अटैच करेंगे। तो यहाँ हमारी ब्लाउज पर लेस की सेकंड लेयर भी लग गई है। अब इसे यहाँ से कट कर देंगे। अब हमें कमर पट्टी लगानी है। आप चाहें तो इस पट्टी को पहले से फ़ोल्ड करके ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ फ़ोल्ड करके नहीं लिया है। अब इसे अंदर की तरफ डबल फोल्ड करते हुए एक मोटी टाँकों वाली सिलाई लगा देंगे। बाद में हमें यहाँ पर तुरपाई करनी है। तो ये हमारी बैक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हम लटकन बनाएंगे। तो ये देखिए हमने लटकन लगा के रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको इस तरह की लटकन की वीडियो देखनी है तो ये हमने पहले ही अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।